किसी तरह से बीजेपी के धार्मिक उन्मादियों झूठों की तरह आग लगाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आपको इतना ही पता नहीं है, आपको इतना ही पता नहीं है कि हम पाकिस्तान की तरह नहीं है, हम बांग्लादेश की तरह नहीं है, हम चाइना की तरह नहीं है, हम भारत हैं। अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो किसी को दर्द क्यों नहीं होता? मुझे वजह तो बताइए, क्यों दर्द नहीं होता है? क्यों ऐसा नहीं लगता है कि अरे बाप रे कयामत आ गई है? ये सारी लाली लिपस्टिक लगाकर, मैं भी लगाती हूँ लाली लिपस्टिक, लेकिन समझ से तो काम लेती हूँ ना। ऐसा नहीं कि कोई पर्ची पास करता है और उसको चिपका देती है। देखिए, चूंकि हिंदू वोट बैंक नहीं है, क्योंकि हिंदू वोट बैंक बनकर काम नहीं करता, इसलिए जो वोट बैंक के सौदागर हैं उनको हिंदुओं के कत्लेआम पर दर्द नहीं होता। चूंकि हिंदुओं के लिए ऐसा कोई संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंडिंग नहीं होती। आपको पता होगा है कि सऊदी जितने भी यूरोप से, बहुत सारे अमेरिका की धरती से चलने वाले जो एनजीओ हैं, संगठन हैं, मानवाधिकारवादी संगठन हैं, उनकी फंडिंग अरब से होती है। आप इसको भली बात जानती है रूबिका जी। अब उनको फंडिंग नहीं मिलती है, तो जिनको फंडिंग नहीं मिलेगी, जो किराए के रुदाली हैं, किराए के रुदाली रोदन कब प्रारंभ करेंगे? वो रोदन तब प्रारंभ करेंगे जब उनके लिए उनके जो आका हैं वो जब इशारा करेंगे। अब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है तो कट्टरपंथी इस्लामी शक्तियों को चंदा बांटने वाले वही चंदा देते हैं, इस्लामी कट्टरपंथियों को भी वही चंदा देते हैं, मानवाधिकार संगठनों को भी, तथा कथित जो मानवाधिकार संगठन है वो कैसे रोए। और आप देखिए ना, आदरणीय अखिलेश जी और आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी, इनको एक ट्वीट करने में 7 दिन का समय लगा है। आप कल्पना कर सकती हैं कि श्रीमान मनोज काका जो है वो जिस किसी ने कानून हाथ में लिया उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। कोई भी बांग्लादेशी को भी अपने हाथ में कानून में हाथ लेकर भगाना चाहे उस पर कार्रवाई होगी। ये कानून का राज है, कोई अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता। लेकिन मनोज काका ने कितना, आपने स्वयं जो उनको टोका, लेकिन आपने मनोज काका को 5 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच में हिंदुओं के नरसंहार पर विविध चैनलों की डिबेट में गए हैं। कहीं एक शब्द जो है इन्होंने पीड़ा के व्यक्त किए क्या? अब ये कह रहे हैं कि सरकार, मोदी सरकार ने इस पर जो है पत्र लिखना चाहिए। साहब, फिलिस्तीन पर भी फिर तो मनोज बाबू, फिलिस्तीन पर भी फिर मोदी सरकार को स्टैंड लेना था। फिर आप लोग जो हैं काहे चीखने चिल्लाने लगे? छोड़ देना चाहिए था कि मोदी सरकार अंतरराष्ट्रीय मामला है, वो स्टैंड लेगी। देखिए, जो लोग इस पड़ोस में हो रहे अराजकता का राजनीतिकरण कर रहे हैं, जो प्रेम बाबू तमाम तरह के अपने दावे दिखा रहे हैं, उन बेचारे से बस एक सवाल पूछ लीजिए कि अपने ही मुल्क में मणिपुर पर प्रधानमंत्री 2 महीने बाद बोले, जब हजारों लोगों को कत्लेआम किया गया और बहनों को नंगा घुमाया गया। हम हर मुद्दे पर उतने ही संवेदनशील हैं, लेकिन समाजवादी लोग किसी तरह से बीजेपी के धार्मिक उन्मादियों झूठों की तरह आग लगाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आपको इतना ही पता नहीं है, आपको इतना ही पता नहीं है कि हम पाकिस्तान की तरह नहीं है, हम बांग्लादेश की तरह नहीं है, हम चाइना की तरह नहीं है, हम भारत हैं। हम भारत हैं। हम सभी तरह के धर्मों को, संप्रदायों को, मजहबों को स्थान देते हैं। आपकी तरह धार्मिक उन्मादियों के कंधों पर बंदूक रख के हम नफरत का व्यापार नहीं करते। आपने सबसे ज्यादा बेरोजगार इस देश में हिंदुओं को ही बनाया, सबसे ज्यादा बेरोजगार हिंदुओं को बनाया, सबसे ज्यादा महंगाई में हिंदुओं को झोंका, हिंदुओं के नौजवानों को ही अग्निवीर बना दिया। आप हिंदुओं के कोई झंडा बरदार थोड़ी हो, आप सौदागर हो, वोट के सौदागर हो। आप देना थोड़ी चाहते हो। आप हिंदुओं का कब से झंडा बरदार हो गए? स्वघोषित झंडा बरदार बनते हो और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से चोरी कर लेते हो। कैसा झंडा बरदार हो आप? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का 15,000 ये देखिए आपत्तिजनक प्रश्न सवाल है। इसको मैं चोरकट चिरकुट शब्द कहूं क्या? चोरी शब्द कहा इसमें? इस चिरकुट ने चोरी शब्द कहा। ये चोर है, डाकू है, इसकी पार्टी बलात्कारी है, ये जमीन कब्जा कर रहे, चोर शब्द कैसे कहा इसने? इस हरम्मे ने चोर कैसे कहा? इस चिरकुट ने चोर कैसे कहा? इसको मैं चोर कहूंगा, चिरकुट कहूंगा, डाकू कहूंगा, बलात्कारियों का सरगना कहूंगा। चलेगा क्या आपको? बहुत बड़े चलेगा क्या आपको? इसे चोर
एक सेकंड, प्लीज 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 सुनिए 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 प्रेम शुक्ला जी, आपने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, प्लीज उन शब्दों को वापस ले लीजिए, प्लीज उन शब्दों को वापस ले लीजिए। आपने बाकी तमाम शब्द कहे हैं, लेकिन नहीं, कुछ आपत्तिजनक है। आप मर्यादा नहीं तोड़ सकते हैं, आप मर्यादा, मेरे शो में तो एटलीस्ट मर्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। प्रेम शुक्ला जी, बरसों से आप मुझे देख रहे हैं। ना ना ना, अरे वो आप आपत्ति दर्ज कीजिए ना, लेकिन उसके बदले में आप थोड़ी मर्यादा तोड़कर वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, वैसे ही शब्दों का थोड़ी आप इस्तेमाल करेंगे। ये चोर कहेगा ना ना, आप दोनों को नहीं, प्लीज आप सुनिए सर। बाकी डिबेट शो में लोग ऐसा करके टीआरपी लेने की कोशिश करते हैं, मैंने आप दोनों की आवाज बंद कर दी है। बड़ा लोगों को नहीं, सुनिए, कई ऐसे चैनलों में कई इस तरीके की डिबेट चलती है, लेकिन मेरा ये उसूल है कि मैं शब्दों की मर्यादा किसी कीमत पर उल्लंघने वालों को नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। आप लोग सुनिए, प्रेम शुक्ला जी, बिल्कुल नहीं, मैं इसको आगे ही नहीं जाने दूंगी। नहीं, रुक जाइए, आवाज बंद, बिल्कुल नहीं, आप दोनों की आवाज स्क्रीन पर नहीं जाएगी, नहीं जाएगी सर, इसकी आवाज नहीं जाएगी। आप सुनिए, मेरे लिए बड़ा आसान है, बड़ा वायरल हो जाएगा ये क्लिप। रुकिए मनोज काका, कोई आपकी आवाज नहीं जा रही है, ये क्लिप बड़ा वायरल हो जाएगा अगर मैं आप लोगों की आवाज छोड़ देती हूँ। पर नहीं सर, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून है, हमारी कुछ सीमा है, और आप जानते हैं मैं बरसों से डिबेट करवा रही हूं। ये चीज मेरे शो में नहीं हो सकती, नहीं होती है, ना कभी हुई है, ना मैं होने दूंगी। आप दोनों मेरे बड़े भाई हैं, मैं आप दोनों से आपकी छोटी बहन होने के नाते बस ये प्रार्थना कर रही हूं, नई आवाज जाएगी, मैं प्रार्थना कर रही हूं अपने शब्दों पर प्लीज काबू पाइए। मैं आवाज बुलंदी नहीं कर रही हूं, आप लोग ठंडे हो जाइए, शांत हो जाइए, एक गिलास पानी पी लीजिए, फिर मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। हमारे साथ इस बीच एक नए मेहमान जुड़ गए हैं, नहीं सुनाई दे रहा है, और एक तो दोनों का फोन एक बार काटिए, दोनों शांत हो जाए, फिर मैं उनको स्क्रीन पर लूंगी। ये न्यूज़ 18 इंडिया इस मामले में बिल्कुल क्लियर है, किसी तरह की कोई भी ऐसी टिप्पणी जो किसी को ठेस पहुंचा देती है, वी विल नॉट अलाउ दैट, हम वो नहीं अलाउ करेंगे। हमारे साथ बांग्लादेश के एक पत्रकार जुड़ चुके हैं, इस वक्त के हालात कैसे हैं मोहम्मद मासूम खान साहब? धन्यवाद। आप देखा गतकाल बांग्लादेश का जो शाहबाग है, खुलना शिखबाड़ी मोड़ है, वो जो अंचल है, जो हमारा जो देश का जो डिस्ट्रिक्ट है, जो उपजिला है, वहाँ जो हिंदू जो माइनॉरिटी जो है स्कूल है, वो लोग भारी संख्यक आदमी जो वो लोग का फैमिली लेके, वो लोग का बच्चा है, वो लोग का स्त्री जो लोग है, वो का पिता माता को लेके सड़क में आ गया। ये जो सिचुएशन है, सिचुएशन एक खतरनाक डर है। देखिए, जो बांग्लादेश जो वैषम्य विरोधी जो लोग छात्र जो आंदोलन किया था, और नौशंदी में जेल भांगे, जेल तोड़ के जो लोग हथियार लेके जो जंगी जो से भाग गया था, सातक्षीरा जेल में जो से जंगी भाग गया, ये लोग का है, ये लोग का ये जो जंगी जो लोग है, इसके पास बांग्लादेश का प्रिजनर जो है, जेल पुलिस का हथियार है, ऑटोमेटिक हथियार है। ये लोग साहब, मैं ये तो समझ रही हूँ कि ये सारे क्रिमिनल बाहर आ गए हैं, इनका तो काम ही क्राइम करना है, और इसीलिए ये वहाँ पर आतंक फैला रहे हैं। नहीं, लेकिन आपने बहुत स्मार्टली और वाइजली जो है इस चीज़ को ओवरलुक कर दिया कि वहाँ पर कट्टरपंथी रैडिकल इस्लामिस्ट भी हैं जो ये चाहते हैं, और वो खुद अभी एक मंत्री हैं, वो तो खुद चाहते हैं कि वहाँ पर इस्लाम की हिफाजत के लिए बाकायदा एक संगठन चल रहा है, जो वायलेंट गतिविधियों में भी हमेशा जो लिप्त पाए गए हैं। ऐसे लोग अगर सरकार में रहेंगे तो बताइए, अल्पसंख्यक जो वहाँ की अक़लियत है, वहाँ की माइनॉरिटी जो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, वो किस तरीके से अपने आप को सिक्योर और सेफ पाएंगे? मैं क्रिमिनल्स की बात ही नहीं कर रही हूँ, क्रिमिनल भूल जाइए कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है। ये कट्टरपंथी इस्लामिक लोगों का क्या करेंगे आप? देखिए, जो बांग्लादेश में आप लोग देखिए, जो 91 में जो बांग्लादेश में जो घटना घटी है, जो हिंदू का ऊपर जो हमला हुआ है, ये जो एक तरह के एक कोई शासन के लेके लिए जो घपटी मार के जो लोग था, वो लोग आप देखा है जो इस्लामी जो एक्टिविटीज जो पार्टी है, ये लोग का
गैर सत्य में कैसे आ जाएंगे, हिंदू को संपत्ति कैसे हम लोग हड़प लेंगे, हिंदू को व्यवसाय प्रतिष्ठान हम लोग कैसे लेंगे। आप देखा है जो 16 साल वो जो लोग सत्य में बाहर था